मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो दिव्य देव प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्वहितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। मुझ जैसे कंकर को पत्थर को भगवान का रूप प्रदान करने वाले मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु प्रज्ञाश्रम सारस्वताचार्य पूज्यपाद श्री देव नंदी जी गुरुदेव की जय। जैन धर्म की जय। 19 अगस्त 2022 भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। छोटी छोटी धार्मिक कथा लघु कथाओं के माध्यम से धर्म की प्रभावना और इन कथाओं के माध्यम से हमें बोध और शिक्षा लेनी है। आज का हमारा 19वां दिवस। आइए एक कथा के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करने का बोध लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। कथा का नाम, कथा का शीर्षक उधारी तो चुकाना ही पड़ती है। उधारी तो चुकानी ही पड़ती है, यह कथा का शीर्षक। चाहे इस जन्म में, इसी जन्म में चुकाओ या इस जन्म का लिया हुआ अगले जन्म में चुकाओ, उधारी तो चुकानी ही पड़ती है और यही प्रकृति का नियम है। एक सेठ जी इतने धार्मिक कि रोज जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाकर अरिहंत भगवान का अभिषेक, पूजन विधि, मुनियों को आहार दान, गरीबों को दान आदि कार्य करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। सेठ जी के मन में इतनी करुणा थी और सभी लोगों के लिए इतने भाव अच्छे थे कि सारा आजू बाजू का पंचक्रोशी में उनका नाम दयालु करुणावान इससे जाना जाता था। सेठ जी के घर में कोई भी व्यक्ति आता, अगर उन्हें जरूरत के अनुसार कोई धन रुपया मांग लेता तो सेठ जी अपने मुनीम को बुलाकर मुनीम से कहते, देखो इन्हें इतना रुपया इतना धन दिया जाए। और सेठ जी पूछते, अरे भाई यह धन यह रुपया आप कब लौटाओगे? अब बहुत सारे व्यक्ति सेठ जी से कह देते, हाँ सेठ जी जरूर हम जल्दी से जल्दी लौटाएंगे, पर इस जन्म में हम आपका धन लिया हुआ रुपया वापस कर देंगे। कोई व्यक्ति असमर्थता बताता है, हम असमर्थ देने के लिए हो जाता है, तो वह कह देता है, सेठ जी मेरा इस
जीवन में शायद देना नहीं होगा, पर मैं जरूर अगले भाव में आपको दे दूंगा। और सेठ जी को, मुनीम को बोल देते थे, जैसा इस व्यक्ति ने कहा कि मैं कुछ कारणवश इस जीवन में नहीं दे सका, तो अगले भाव में यह उधारी, यह रुपया आपका चुकता कर दूंगा। काफी समय बहुत सारे छल कपटी लोग आते थे और सेठ जी से धन लेके जाते थे, और मन ही मन में इतना खुश हो जाते थे कि हमने सेठ जी को उल्लू बना दिया। मूर्ख है सेठ जी कि अगले भाव में पैसे मिलेंगे। कितना उल्लू बना दिया, और मन ही मन में लोग खुश हो जाते थे। एक बार की बात है, एक दिन सेठ जी कहीं बाहर गए थे, और उस दिन काफी लोग धन रुपया उधार मांगने के लिए सेठ के मकान के अंदर आए थे। उन लोगों में एक व्यक्ति चोरी करने वाला चोर भी था। अब उसने, चोर ने उधारी मांगने के हिसाब से, उधार धन लेने के हिसाब से सेठ जी कने घर में पहुंचा, लेकिन चोर के मन में यह था कि मैं उधार रकम तो लूंगा, लेकिन लेते वक्त सेठ जी की तिजोरी देख लूंगा, और जैसी तिजोरी देखूंगा तो रात में तिजोरी को, उस तिजोरी में से सारा धन साफ कर दूंगा। अब चोर सेठ के मुनीम जी के पास गया, क्योंकि सेठ कुछ कारणवश बाहर गए थे। चोर ने मुनीम से कहा, भाई मुझे भी कुछ रकम उधार चाहिए। नित्य नियम से मुनीम ने खाते में उसका नाम पता सब लिख लिया। अब चोर को यह भी पूछ लिया, भाई आप यह रकम कब लौटाओगे? अब चोर ने कह दिया, मैं अगले जन्म में इस रकम को लौटा दूंगा। और मुनीम ने तिजोरी खोलकर उस चोर को मांगी हुई रकम दे दी। चोर ने तिजोरी में देख लिया, काफी धन, काफी रुपया तिजोरी में था। चोर मन में खुश हो गया कि चलो आज बहुत बड़ा हमको धन मिलने वाला है, आज तो मैं पूरी तिजोरी साफ करके ही रहूंगा। इस उद्देश्य से लेकर उधारी का लिया हुआ धन लेकर चोर चला गया, और चोर थोड़ा अंधेरा होते ही सेठ जी के भैंसों के तबेले में आकर बैठ गया, छिप गया, ताकि कब सेठ जी और उसके सेवक सो जाते हैं और मैं मेरा हाथ साफ कर लूं। काफी देर बाद जब उसने महसूस किया सारे आदमी और खुद स्वयं सेठ जी सो गए हैं, और वह थोड़ी देर से चोरी करने के उद्देश्य से उठने वाला था, उतने में चोर ने आवाज सुनी और उसका ध्यान उस आवाज की ओर गया। चोर ने देखा कि भैंसे आपस में बात कर रही है, और
उनकी बातों की आवाज स्पष्टता से चोर को सुनाई दे रही है और समझ में भी आ रही है। एक भैंस ने दूसरे भैंस से कहा, बहन तुम आज ही तबेले में आई हो? हां बहन, मैं आज ही आई हूं। क्या करे बहन, मैंने इस सेठ जी से कुछ धन लिया था और मरकर मैं आज भैंस को रूप पाकर, भैंस के रूप में सेठ जी का कर्जा चुकाने मैं इस तबेले में आ गई। चोर की आंख सतर्क हो गई। वह भैंस ने पूछा, बहन आप इस तबेले में कितने दिनों से हो? उस भैंस ने नवी आई हुई भैंस से कहा, अरे बहन मैं तो 3 साल से इस तबेले में गोठे में हूं और मैं रोज दूध के रूप में सेठ जी का कर्जा चुका रही हूं और किसी तरह यह कर्जा उतर जाए इसी की मुझे चिंता लगी है। कब यह सेठ जी की पूरी रकम दी जाती है तब तक मुझे इसी गोठे में, तबेले में सेठ की सेवा करते रहना ही पड़ेगा। अब चोर सतर्क हो गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह मैं सेठ जी को फंसाकर छल कपट से और उसके ऊपर भी सेठ जी की सारी धन दौलत चोरी करने के इरादे से आया हूं और यह चोरी से सब मैं माल लेके जाऊंगा, धन लेके जाऊंगा, तो मेरी कौन सी गति हो सकती है? मुझे क्या क्या नहीं भुगतना पड़ेगा। चोर होशियार हो गया। चोर ने मन ही मन में विचार किया, मैं यह सब गलत कर रहा हूं, मुझे यह सब नहीं करना चाहिए। अगर मैं ऐसा कार्य करूंगा तो शायद मुझे मरकर इसी सेठ जी का कर्जा किसी ना किसी रूप में धारण करके चुकाना ही पड़ेगा। शायद बैल बनकर बोझ ढोना पड़े, सेवक बनकर कष्ट का काम करना पड़े, या अन्य किसी भी रूप में इसी सेठ जी का लिया हुआ कर्जा, ली हुई रकम मर कर क्यों न हो फेरना ही पड़ेगी। आप दुर्बुद्धि से, छल कपट से मन ही मन में खुश होते रहेंगे तो शायद आपको अति कष्ट का काम करके भी उस व्यक्ति का पैसा फेरना पड़ता है। आज हर कोई व्यक्ति इस पंचम काल में एक दूसरे को किस तरीके से मैं छल कपट से इसको फंसाया हूं और मन में मन ही खुश हो जाता है और सोचता है मैंने इसको ठगा दिया, इसको बुद्धू बना दिया। हम व्यापार करते हैं, 1 रुपए की चीज 3 रुपए में बेचते। तोल मोल में भी हम गलत काम कर लेते हैं और हम अपने आप को इस चीजों से बहुत बुद्धिमान, होशियार समझते हैं। यही तुम्हारी होशियारी जब अशुभ कर्म बनकर उदय में आएगी, तुम्हें
इसी रूप में जन्म लेकर पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में या मित्र पड़ोसी के रूप में आकर हिसाब को देना ही होगा। अगर उससे भी तुम्हारे भाव ठीक नहीं हुए तो शायद तिर्यंश गति में जाकर अत्यंत कठिन हालत में अति कष्टों को सहन कर, भूखा रहकर, प्यास से तड़प कर आपको उस उधारी का कर्जा चुकता करना ही पड़ेगा। ध्यान में रखना, हम किसी का गलत फायदा न उठाए। हम भगवान ने बताई हुई वाणी, जिन वाणी का स्मरण करते हुए दान धर्म परोपकार करते हुए अपने बचत खाते में पुण्य वृद्धि करते रहे। पुण्य जब भी वृद्धि होगी जब आप जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, पूजन, भक्ति, अन्य जीवों पर परोपकार करोगे, अन्य व्यक्तियों की, साधर्मियों की मदद करोगे, गुरुओं की निस्वार्थ वृत्ति से सेवा भाव करोगे, वैयावृत्ति करोगे, मुनियों को आहार दान देंगे, विद्वानों का सम्मान करेंगे और जो दीनहीन है उन व्यक्तियों के प्रति करुणा भाव जागृत करेंगे। इसी से आपको पुण्य मिलेगा और यही पुण्य आपके ऊपर जाने के बाद साथ में आकर आपका भाव सुधार देगा। जय बोलो देवादिदेव प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जैन धर्म की जय।